तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ साइंस वाला। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जीवन परिचय के बारे में बताने वाला हूँ। एक हमारे महान जो कवि माने जाते हैं, ठीक है, हमारे महान कवि माने जाते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में मैं आपको इस प्यारे से वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं आप जो इस वीडियो में आपको तरकीब बताने वाला हूँ और शायद वह किसी वीडियो में पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप हमारे इस प्यारे से वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं क्या बता रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कवि तुलसीदास, ठीक है, कवि तुलसीदास, ठीक है, जी का जीवन परिचय, ठीक है। हमारा ये आज का टॉपिक है कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो पहले मैं आपको तुलसीदास जी के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा कि कैसे हम जब बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ जाता है तो हम कैसे इसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, पहले मैं बताता हूँ शॉर्ट में। तो मैं बात कर रहा हूँ तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी एक ऐसे हमारे कवि हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है अपने आप, और बहुत ही अद्भुत रचनाएं इन्होंने अपने जीवन काल में लिखी हैं, ठीक है। कवि तुलसीदास जी ने यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी में एक पाठ लिखा है धनुष भंग, और एक उसमें टॉपिक और है वन पथ पर, जो ये दोनों ही टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, सब कुछ पूछे जाते हैं हर साल। ऐसा नागा नहीं हो सकता कि किसी भी साल इस पाठ से ना पूछे, इसीलिए और हर साल इनका जीवन परिचय ना पूछे, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुलसीदास, जो हमारे तुलसीदास जी हैं यह हमारे कवि हैं। क्या हैं? कवि हैं, लेखक नहीं हैं, कवि हैं। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 1532 ईस्वी में। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये हमारे कवि हैं, इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी, ठीक है, हुलसी, और पिता का नाम, ठीक है, आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे, ठीक है। ये हमारे एक पेशे से कवि हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इनका हर एक बच्चे का, हर नहीं तो ज़्यादातर बच्चों का बचपन में क्या होता है, अलग अलग नाम होता है, ठीक है। उसी तरीके से इनका भी नाम है क्या? राम बोला। इनके बचपन का नाम है क्या? राम बोला। इनके बचपन का नाम है, ठीक है, बचपन का नाम है राम बोला। और उसके बाद बात करें तो इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम था स्वामी नरहरिदास। इनके गुरु जी का नाम था, जहाँ से जिनके माध्यम से तुलसीदास जी ने क्या किया था? शिक्षा को प्राप्त किया था, ठीक है। ये बचपन का नाम था। उसके बाद बात करें तो इनके जो जन्म स्थान के बारे में काफ़ी सारे मतभेद हैं विद्वानों में। इनका जो जन्म स्थान है वह है चित्रकूट में, ठीक है, चित्रकूट में जो हमारा चित्रकूट है यह हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? यह हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और बात करें तो यह चित्रकूट के एक गांव है जिसका नाम है रायपुर। क्या नाम है? रायपुर है, राजापुर नामक गांव के चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक गांव है जिसका नाम है राजापुर। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का यहाँ पर जन्म हुआ था। उसके बाद बात करें तो इनकी जो भाषा थी
हर एक कवि का अपना अपना भाषा होता है। उसी तरीके से इनकी भाषा थी क्या, एक ब्रज भाषा थी और एक अवधि भाषा थी, ठीक है। इनकी दो भाषाएं थी, एक थी ब्रज भाषा, ठीक है, एक ब्रज भाषा थी, एक अवधि भाषा थी। क्या थी? अवधि 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 भाषा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से इनकी भाषा शैली भी थी। उसके बाद बात करें तो इन्होंने शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया कि शिक्षा स्वामी हरिदास जी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की बचपन से, ठीक है। उसके बाद बात करें इनकी जो शैली है, इनकी शैली वह है छप्पय। क्या है? छप्पय इनकी शैली है। और दोहा भी शैली है इनकी, ठीक। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारे योगदान दिया, हम लोगों को बताया, काफ़ी सारे बात बताए, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं कुछ हैं। सबसे प्रमुख रचना है कवि तुलसीदास जी की, सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कवि तुलसीदास जी की एक महत्वपूर्ण रचना बताइए जिसका नाम है रामचरितमानस। या एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी रचना है तुलसीदास जी की जो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो रामचरितमानस की प्रमुख रचना मानी जाती है रामचरितमानस। इन्होंने कई रचना लिखी है, जैसे रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्थिव मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली। टोटल इन्होंने 14 रचना लिखी है। कितना? 14 रचना की है, ठीक है। उसे ऐसे महान कवि का सन 1680 ईस्वी में निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो इतना आपको मैंने बताया। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये पेशे से कवि हैं। जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। ये इन्होंने शिक्षा अपने स्वामी हरिदास से प्राप्त किया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक राजापुर नामक गांव में हुआ था। उसके बाद इनके बचपन का नाम राम बोला था। इन्होंने एक रचना लिखी है। इन्होंने 14 रचना लिखी हैं, जिसमें से रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है इनकी। उसके बाद इनकी भाषा दो है, एक ब्रज भाषा है, एक अवधि भाषा है। उसके बाद बात करें तो इनकी शैली जो है वह छप्पय तथा दोहा है, चौपाई भी चलिए। उसके बाद बात करें तो इनका जो निधन हुआ था वह 1680 ईस्वी में हुआ था, जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। अगर आप दो चीज़ सही ले देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको ज़्यादातर नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल यही भाई एग्जाम में ज़्यादातर डेट चेक करते हैं, 1532, 1680 यही देखेंगे, ठीक है। इनके निधन के बीच में एक दोहा भी पसंद है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सनी, तुलसी तजो शरीर। बहुत ही प्रसिद्ध की मान। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जब बोर्ड एग्जाम में किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय पूछता है तो हम कॉपी में कैसे लिखते हैं, ठीक है। वह तरकीब या तरीका मैं आपको इस प्यारे से वाइट बोर्ड पर ब्लैक स्केच और ब्लू स्केच के माध्यम से बताऊंगा। इन दोनों को आप इसको समझिएगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी, इसको समझिएगा ब्लैक पेन, इसको समझिएगा ब्लू पेन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछेगा कि ऐसे पूछ लेगा, मान लीजिए कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय दीजिए और उनकी रचनाएं भी लिखी। तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, जिस प्रश्न का जो भी नंबर हो। उसके बाद लिखना कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय। उसके बाद लिखना है संक्षिप्त परिचय। क्या लिखना है? संक्षिप्त परिचय लिख देना है, ठीक। संक्षिप्त परिचय लिख देना है। उसके बाद इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखने चले जाना है, कवि का नाम लिख देना है, जन्म लिख देना है, ठीक है। जन्म स्थान लिख देना है, जन्म स्थान, पिता हो गए, माता, भाषा, शैली, ठीक है। और वो लिख देना है निधन, बचपन का नाम, बचपन का नाम,
ठीक, कुछ इस तरीके से लिखना है। तो हमारे कवि का क्या नाम है? तुलसीदास। क्या नाम है? तुलसीदास। तुलसीदास। जन्म सन 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान राजापुर। राजापुर कहाँ पड़ता है? चित्तौड़। टाइम को भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। आपके पास टाइम बहुत कम रहता है हिंदी के पेपर में, और साइंस के पेपर में बहुत ही कम टाइम लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको समय को मैनेज करके लिखते चले जाना, थोड़ा स्पीड भी हो, राइटिंग में सुंदरता भी हो। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी देवी। क्या था? हुलसी देवी। भाषा इनकी थी ब्रज अवधी। ठीक। शैली शैली इनकी थी छप्पय। ठीक है। निधन सन कब हुआ था? 1680। संवत 1680। 80 अंक के तीर। श्रावण कृष्णा तीज शनि। तुलसी तेजस्वी। बचपन का नाम राम बोला। राम बोला। तो आप, मैं यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे लिख दिया, तो आप जहाँ चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले आपको इतना लिखने के बाद आपको एक ऐसे बॉक्स में ऐसे पैक कर देना है इसको। ठीक है ना, आपको बॉक्स में पैक कर देना है, इतना पैक कर देना है। पैक करने के बाद जो आप शॉर्ट में लिखे हैं इसको आप लॉन्ग में लिखना है। जीवन परिचय डालेंगे, इसमें थोड़े थोड़े शब्द ऐड करके 10 से 15 लाइन के बीच 10 से 15 लाइन में से लिख देना। अब कैसे लिखना चलिए देखते हैं। पहले आपको हेडिंग में डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय। जीवन परिचय। जीवन परिचय डाल लेना है हेडिंग में। जीवन परिचय लिख देने के बाद बस आपको ऐसे लिखते चले जाना है। क्या लिखना है? आप देखो तुलसीदास, मैं यहाँ पर डायरेक्ट तुलसीदास लिखा ना। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना है। शुरुआती लाइन बहुत ही अच्छा लिखना होता है, जाकि एग्जाम में शुरुआती लाइन ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आपको लिखना है कविकुल कमल दिवाकर। कविकुल कमल दिवाकर संत शिरोमणि। शिरोमणि। कविकुल कमल दिवाकर संत शिरोमणि गोस्वामी। ठीक है, लिखना है गोस्वामी। गोस्वामी। गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी। तो यहाँ पर मैंने जितना भी ब्लू लिखा है, ब्लू से आपको इसमें लिखते वक्त ब्लैक का यूज कर लेना है। जो जो वर्ड इसमें आएंगे इसमें से इसमें आपको उसको ब्लू से ब्लैक से लिख देना है, ताकि हाईलाइट हो जाएगा और एग्जामिनर को अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो कुछ माइंड से काम करेंगे तभी हो पाता है। तो चलिए, हाँ देखिए, तुलसीदास जी अब लिखना है क्या? तुलसीदास जी। ठीक है, का जन्म सन किस में हुआ था? 1532 ईस्वी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजापुर, या तो ऐसे लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में राजापुर नामक गांव में हुआ था। राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक, ना लिख दिए। तो कविकुल कमल दिवाकर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में राजापुर नामक गांव में हुआ था। सॉरी, यहाँ से एक मिस्टेक हो गया। राजापुर को आपको यहाँ पर ब्लैक से लिख देना है। ठीक है,
लिखना है राजापुर, राजापुर। देखिए 3 शब्द को लिखने के लिए 3, और इसमें से 3 वर्ड को हमने लिया, 1 2 3। अब 3 को मैंने हाईलाइट कर दिया, और 3 शब्द को देखो मैंने कितने शब्दों में लिखा है। इस तरीके से जब आप थोड़ा थोड़ा ऐड करके लॉन्ग तरीके से लिखेंगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर देता है। इतना हो गया। अब आपको लिखना है तुलसीदास, तुलसी, या तो ऐसे लिख देंगे इन्होंने, या ये अपनी पत्नी, अपनी पत्नी से बहुत या बहुत प्रेम करते थे, प्रेम करते थे, प्रेम करते थे। ज़्यादा एडवांस नहीं लिखना है आपको, बेसिक ऐसे सब लिखने हैं जो लिखे जाते हैं, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, ठीक है। इतना हो गया। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, यही वो कवि हैं जो अपनी पत्नी के प्रेम से, प्रेम में पागल थे और लाश के ऊपर चढ़ करके नदी को क्रॉस किया था और अपने ससुराल पहुंचे थे, यही वो कवि हैं। तो ये हो गया। और इन्होंने अपनी शिक्षा, ऐसे लिखते हैं इन्होंने, इन्होंने अपनी शिक्षा, ठीक है, अपने गुरु, अपने गुरु नरहरिदास जी से, नरहरिदास जी से प्राप्त किए थे, यह एक महान कवि हैं, यह एक महान कवि हैं, महान क्या है, कवि हैं, ठीक है, महान कवि हैं। इनके पिताजी का नाम, इनके माता पिता का नाम, माता पिता जी का नाम, इनके पिताजी का नाम क्या था। तो पहले माता लिखें तो पहले माता जी का नाम लिखेंगे, क्या, हुलसी देवी, हुलसी देवी, और आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे था, ठीक है, आत्माराम दुबे था इनके पिताजी का नाम। अब देखो पूर्ण विराम लगा देना है। अब लिखना है ऐसे महान कवि का, ऐसे महान कवि का सन, ठीक है, किस सन में हुआ था, 1680 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में क्या हो गया था, देहांत हो गया था, देहांत हो गया था, ठीक है। अब लिख दिया रचना, रचना क्या है इनकी रचना, की रचना है 2-3 लिख देना है, रामचरितमानस, 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 जानकी मंगल, जानकी मंगल, ठीक है, पार्वती मंगल, मंगल, ठीक है, आदि लगा देना है, आदि, आदि। कुछ इस तरीके से कवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय को अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखा जाता है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं। बस देखिए मैंने इतने ही शब्द को इतने शब्दों में कन्वर्ट कर दिया।
अगर आप लिखेंगे तो और भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जीवन परिचय लिखा जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे लिख करके चले आते हैं या ऐसे छोड़कर ऐसे लिख करके चले आते हैं। नहीं, आपको पहले ऐसे लिखना है, फिर ऐसे लिखना है, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।